गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधा टॉपिक की बात करते हैं। हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास के अंदर मेंडेलीव क्लासिफिकेशन या मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि मेंडेलीव का जो पीरियोडिक लॉ है उसके अंदर हमारे पास टोटल जो है 9 पीरियड है, सॉरी 9 ग्रुप है और वहाँ पर 7 पीरियड थे। क्लियर है? आप लोगों ने ये भी बात देखी थी वहां पर जब मेंडेलीव ने डिस्कस कर रहा था अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो वो बता रहा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने पहले ही उनकी फ्यूचर के अंदर जो डिस्कवरी होने वाली थी उनकी पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी, जैसे इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन की बात की थी। वहां पर कुछ जगह उसने खाली भी छोड़ी थी, वैकेंट स्पेस छोड़ा था कि उसने कहा था कि फ्यूचर के अंदर जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के पास जो आज के दिन आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हो, वो जो पीरियोडिक टेबल है बेटा वो हमारी एटॉमिक मास पर डिपेंड ना होकर एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड हो रही है। इस बात का कैसे पता चला कि वास्तव में ही एटॉमिक नंबर भी कोई जो अपने पीरियोडिक फंक्शंस हो सकते हैं या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के फंक्शंस हो सकते हैं? जरा देखिए कैसे। आप लोगों को एक साइंटिस्ट थे मोसले और बोहर, क्लियर? 2 साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या देखा, जरा ध्यान से देखना। उन्होंने क्या किया, कोई भी मेटल का पीस लिया और उस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग या बोmbardment करवाई, इलेक्ट्रॉन्स की बोmbardment करवाई। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर बोmbardment हो रही थी तो यहां से कुछ एक्सरे इमिट हो रही थी। अब एक्सरे जब यहां से इमिट हो रही थी तो उन एक्सरेज की इन्होंने स्टडी की, उनकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया और उनकी फ्रीक्वेंसी को जब कैलकुलेट किया तब देखा उन्होंने, तब पाया कि हमारे पास जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर उन्होंने एक रिलेशन देखा, रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। Here A and B are the proportionality constant, proportionality constant। Z बेटा यहां पर क्या था, एटॉमिक नंबर, और न्यू था वो क्या था बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर के बीच में। तो उन्होंने देखा कि इन दोनों के बीच का जो ग्राफ प्लॉट किया तो वहां पर जो लाइन आई वो उनकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई, और जैसे ये स्ट्रेट लाइन आई उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर। क्लियर है आप लोगों को? किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। और एटॉमिक नंबर इस वजह से एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बन जाता है, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बन जाता है किन्हीं भी एलिमेंट्स के बीच की, उनकी या उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के सेम आने की। समझ में आया आप लोगों को? किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों आ रही है? क्योंकि उनका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो कौन है? एटॉमिक नंबर है। समझ में आप लोगों को बात? तो इस प्रकार से ये कंक्लूड हुआ कि आज के दिन जो टेबल बन रही है बेटा, दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और उन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या इसको कुछ लोग बोहर टेबल भी बोलते हैं बेटा, बोहर टेबल। और ये किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड है। क्लियर आप लोग? किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? ये एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड है। तो इस बात से हम लोगों को पता चला कि एटॉमिक नंबर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज है, एक तो इस तरीके से पता चला क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो थी वो हर मेटल के केस में अलग अलग आ रही थी, और हर मेटल के केस में अलग अलग, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके एटॉमिक नंबर के। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी जा रहा था एटॉमिक नंबर उतना ही बढ़ता जा रहा था, और उनकी फिजिकल और जिनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा था तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अकॉर्डिंग टू उनके एडजस्ट होती गई। क्लियर है? दूसरा एक और तरीका देखा इन्होंने, क्या देखा कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जब भी आप कोई रिएजेंट डालोगे किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, यहां पर रिएजेंट ऐड करोगे तो रिएजेंट सबसे पहले किन के ऊपर अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगा ना, या रिएजेंट न्यूक्लियस के अंदर जाएगा रिएक्ट करने के लिए। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो एटॉमिक मास पूरा कंसंट्रेटेड है वो न्यूक्लियस के अंदर है। आप लोग पढ़ के आ चुके हैं पूरा एटॉमिक मास, है ना? लेकिन आप लोग देखोगे जो बाहर चीज है उसी के ऊपर रिएक्ट करेगा, और बाहर कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर के। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे कि कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन के अंदर कभी भी न्यूक्लियस या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट ना करकर वहां पर कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो क्या होते हैं बेटा न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट होते हैं, आउटर साइड द न्यूक्लियस।
क्लियर है? तो अब इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं तो इस बात से हमें यह प्रूफ हुआ, और इलेक्ट्रॉन ही आपस में रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यह बात भी प्रूव हुई कि किसी भी मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किसके ऊपर? एटॉमिक सॉरी नंबर के ऊपर। समझ में आ गया आप लोगों को? किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है? आप सभी बच्चों को समझ गए? तो इस प्रकार से हमारे पास एक जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनी या बोहर टेबल बनी, वहां पर हम लोगों को यह पता चला कि जो हमारे पास जो टेबल है, ये टेबल क्या है बेटा? किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एटॉमिक नंबर पर। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब दूसरी बात आई भाई, चलो ठीक है तुम्हारी बात समझ में आती है आप हम लोगों को, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक नंबर के ऊपर हमारी टेबल जो डिपेंड कर रही है, तो लेकिन एटॉमिक नंबर का जब केस आया था तो हम लोगों के पास वहां पर, तो हम लोगों ने देखा था कि सभी की प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, तो ओनली एटॉमिक नंबर तो ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी पेरियोडिसिटी की जो कौन थी? वो कौन थी बेटा? इलेक्ट्रॉन्स थे। और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो उन्होंने कहा कि जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते समय लास्ट सेल के अंदर अगर बराबर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उन सभी की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखिए, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ये बेटा क्लियर। तो आप लोग देखोगे इसका 1s1, इसका 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1, इसका 7s1। तो सभी के आउटर मोस्ट सेल के अंदर बेटा एस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और सभी के अगर एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग कह सकते हो कि इन सभी की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेगी। तो मेनली जो पेरियोडिसिटी का रीजन हुआ था, काज ऑफ पेरियोडिसिटी इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अंदर भी क्या हुआ कि जिन एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, उन सभी की प्रॉपर्टीज आपस में क्या करेंगी? मैच करेंगी। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई। तो आज के दिन हम लोग बेटा अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर समझेंगे। तो जरा देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी, किस प्रकार से बातें करते हैं, सभी चीजों की बात करेंगे हम लोग, समझेंगे चीजों को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कौन सी टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या बेटा इसको हम लोग बोहर्स टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोहर्स टेबल। तो जरा देखिए बोहर्स टेबल के बारे में। बेटा आज के दिन जो ये टेबल यूज की जा रही है, इस टेबल के अंदर 18 ग्रुप और बेटा 7 पीरियड है। क्लियर है? इसके अंदर बेटा 4 ब्लॉक हैं। क्लियर है? अभी देखते हैं वो 4 ब्लॉक कौन कौन से, सभी बातें समझ में आ गई। 18th ग्रुप, 7 पीरियड और 4 ब्लॉक्स हैं। जरा देखते हैं, समझते हैं चीजों को। क्लियर आप लोगों को? स्टार्ट करता हूं बेटा। पहला है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बहू, रेडियो। उसके बाद बेटा सक, ती, वी, कर, मन, फी, को, नी, कु, जन। क्लियर आप लोगों को? ये समझ में आया? थोड़ा ज्यादा गैप बना दिया, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं हम लोग एडजस्ट करने की। इंडिया के अंदर हो ही क्या रहा है आजकल, एडजस्ट ही हो रहा है। जरा देखते रहिए, चीजों को समझिए। उसके बाद है बेटा बैंगन, मैं लाइन खींच देता हूं फिर उससे दिक्कत नहीं आएगी। लाइनें ड्रा कर दी मैंने।
कोशिश करूंगा एडजस्ट करने की, नहीं हुआ तो देख लेना। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके, उसके बाद है कहे शिव जी सुने पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ओम शांति से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी, हिना, नीना और करीना 0 रन पर आउट। क्लियर आप लोगों को? इस प्रकार से हम लोगों ने टेबल्स अरेंज की हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया काम। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये है ना, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। उसके बाद है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, प्लेटिनम, प्लेडिनम। उसके बाद है आप लोगों के पास बेटा कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, इरिडियम। उसके बाद है बेटा आप लोगों के पास FeRuOs, ओस्मियम, मैग्नीज और सो बेटा हमारे पास ये है दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जहां पर कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, वो आप लोग कोई कमी की वजह से मैंने नहीं लिखे, बोर्ड थोड़ा छोटा है, क्लियर, फिर थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता। तो जो मेन मेन है वो मैंने लिखने की कोशिश की है। बेटा हमारे पास टोटल 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप कौन कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th, 16th, 17th और 18th ग्रुप। टोटल 18 ग्रुप है बेटा हम लोगों के पास। और पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और बेटा 7th, ये 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है। और ब्लॉक दैट इज नॉन एज एस ब्लॉक, 4 ब्लॉक बताए थे एस ब्लॉक। बेटा इसको हम लोग बोलेंगे डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा इसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक, क्या बोलेंगे इसको? पी ब्लॉक। और नीचे वाले को बेटा हम लोग बोलेंगे एफ ब्लॉक, क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक। समझ में आई आप लोगों को? क्या बोलेंगे इसको? एफ ब्लॉक। अब बात कर लेते हैं कुछ और। बेटा फर्स्ट ग्रुप को लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स, क्या बोलते हैं बेटा इनको? एल्कली मेटल्स। व्हाई सेइंग एल्कली मेटल्स? बिकॉज बेटा इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। दूसरा बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है बेटा 13वां ग्रुप, बेटा इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। 30th ग्रुप को बोलते हैं बोरॉन फैमिली। नेक्स्ट 14th ग्रुप को बोलते हैं बेटा कार्बन फैमिली। नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को बेटा बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली।
नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन को बोलते हैं बेटा ऑक्सीजन फैमिली। और बेटा इनका जो ऑक्सीजन का दूसरा नाम है बेटा, इस ऑक्सीजन फैमिली को काल्कोजेंस भी बोलते हैं, काल्कोजेंस। क्लियर आप लोगों को? 17वें ग्रुप को बेटा हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं बेटा? हेलोजेंस। क्लियर है? और 18वें ग्रुप को बेटा हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं बेटा इनको? नोबल गैस। क्लियर आप लोगों को? ये मैंने आप सभी को ग्रुप्स के नाम बताए हैं। एलिमेंट्स के नाम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। क्लियर है? स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। उसके बाद बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। ये इनके नाम हो गए बेटा। याद करने का तरीका मैं आप लोग बता देता हूं, फिर भी आप लोग लिखो तो कोई भी तरीके हो सकते हैं, आप अपने आप से खुद भी बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया हुआ है वही है जो सब लोग बनाते हैं। है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रेडियो। उसके बाद शक, ती, वी, कर, मन, फी, को, नी, कु, जन। उसके बाद है बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, कहे, शिव, जी, सुने, पार्वती, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार, ओम, शांति, से, टी, पो, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, हीना, नीना और करीना, जीरो, रन पर आउट। क्लियर आप लोगों को? तो ये आप लोगों को याद कर सकते हो। जैसे इसका बन सकता है करो मोहब्बत, वाइफ, सन, है ना? इसका ऐसे बनाओगे तो इसका क्या बन जाएगा? मीना, मीना टीसी रीना। ठीक है? फेरू उसकी, कायल रहे ईश्वर। तो आप लोग ऐसे किसी का भी अपने मन से भी बना सकते हो, आप लोग अगर बनाना चाहो तो। ये सब मेन चीजें थी हमारे पास। तो हम लोगों ने इसके 18th ग्रुप और 7 पीरियड और 4 ब्लॉक्स में इस पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया है। अभी बात कर लेते बेटा इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो बेटा इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक की होती है NS1 और 2। इसके लिए कितनी हो जाएगी? NS1 और इसके लिए कितनी हो जाएगी बेटा? NS2। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ गई? नेक्स्ट बेटा इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज द n-1d 1 to 10 NS 0 से 2, n-1d NS 0 से 2। बात करते हैं पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो NS2 NP 1 to 6 दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसकी बेटा बोलिए? पी ब्लॉक की। एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? n-2 F n-1 D और NS D कितना हो जाएगा बेटा? n-1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 और इसका हो जाएगा NS2
और ये 1 to 14, जैसे था जनरल के अंदर मेन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 40 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। क्लियर है आप लोगों को? तो इस प्रकार से हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हम लोगों ने सभी को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और जब हम लोग एटॉमिक नंबर से अरेंज कर रहे थे तो आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम्स, एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो सभी एलिमेंट्स अपने आप रीअरेंज हो गए जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही थी। और हम लोगों ने ये भी देखा कि इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हम देखें तो सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम्स थे। क्लियर आप लोगों को? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इन्हीं सब की जो एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या करती हैं, मैच करती हैं। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से ये हमारे पास जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अभी इसके अंदर जो मेनली जो चीजें रहेंगी वो कौन कौन सी रहेंगी उनको भी आप लोग जरा देख लीजिए। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ये हम लोगों को पता चला कि एस ब्लॉक को एल्कली मेटल एलिमेंट मेटल्स बोलते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने अलग अलग नाम दिया, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन एंड नोबल गैस। और बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या बोलते हैं बेटा इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, या इनको बेटा हम लोग बोलेंगे रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स ये भी हम लोग इसका नाम ले सकते हैं। दूसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, जरा देखिए कि हमारे पास यहाँ पर जो है ये देखो एक मैंने ब्लू कलर की लाइन शो कर रखा है, तो इस ब्लू कलर की लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लगभग सभी एलिमेंट्स बेटा मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ये यहाँ पर एक सेगमेंट था, इसके इधर इस लाइन के इधर जितने भी हैं वो सारी मेटल्स हैं और इस लाइन के उधर जितने भी हैं वो सारी नॉन मेटल्स हैं, और जो लाइन के ऊपर प्रेजेंट हैं वो सारे मेटलॉइड्स हैं। तो आप लोगों को पता है मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हो। नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हो। मेटल्स आपको पता है मेलाइबल्स होती हैं, डक्टाइल होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं, सोनोरस होती हैं, हीट की भी अच्छी कंडक्टर होती हैं। वहीं पर नॉन मेटल्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है एज कंपैरिजन टू मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। और मेटलॉइड्स कौन होते हैं बेटा? जिनके पास मेटल की प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास जो लाइन के ऊपर प्रेजेंट है वो मेटलॉइड्स कहलाएंगे, इधर जो प्रेजेंट है वो नॉन मेटल्स कहलाएंगे, इधर जो प्रेजेंट है वो मेटल्स कहलाएंगे, और जो नीचे प्रेजेंट है इनको हम लोग बोलेंगे इनर रेयर अर्थ मेटल्स, ये हैवी मेटल्स प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सबकी बात की। आप लोगों अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इन सबकी भी इंडिविजुअली देखना चाहो तो मैं वो भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, क्या होंगी इनकी इंडिविजुअली जरा देख लीजिए बेटा। बोरॉन की होगी क्या होगी? NS2 NP1 NH2 NP2। नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी? NH2 NP3। कार्बन फैमिली की क्या हो जाएगी? NH2 NP4। हेलोजन की क्या, सॉरी ऑक्सीजन फैमिली क्या हो जाएगी? NH2 NP5। सॉरी हेलोजन की नहीं होगी, ये किसकी होगी? हेलोजन्स की होगी यहाँ। और नोबल गैस की क्या हो जाएगी बेटा? NH2 NP6। ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे अलग अलग ग्रुप की। आप लोग अगर देखना चाहो तो इसको भी देख सकते हो। क्लियर है? ये यहाँ पर N-2 0 से 14 होगा, मे बी देख लेना आप लोग, इसको चेक करना, मुझे डाउट है थोड़ा सा। ओके, सो इस प्रकार से हम लोग आप लोगों के सामने पीरियोडिक टेबल थी। तो अब बेटा बात आती है किसकी कि हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट्स भी देखे पीरियोडिक टेबल, किस प्रकार से हमारी पीरियोडिक टेबल डेवलप हुई। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोगों के पास जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल थी हम लोगों ने इसको भी पढ़ा, और आज के दिन हम इसी की स्टडी कर रहे हैं, हम लोग इसी को पढ़ते हैं। तो इसके सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस क्या है? एक तो इस जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसने हम लोगों को सिस्टमैटिक स्टडी दी हर किसी एलिमेंट की। क्लियर है? जो हैवियर एलिमेंट थे उनको अलग रखा, जो लाइटर एलिमेंट थे उनको अलग रखा, जो मेटल्स थे उनको अलग रखा, जो नॉन मेटल्स थे उनको अलग रखा, जो मेटलॉइड्स थे उनको अलग रखा। क्लियर आप लोगों को? ओके, सो दूसरी अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, तो सिस्टमैटिक स्टडी के साथ साथ इन लोगों ने हम लोगों को क्या किया कि जो मेटल्स थी उनको अलग रखा और नॉन मेटल्स को अलग, मेटलॉइड्स को अलग रखवा दिया। क्लियर है? तो ये इसके सबसे ज्यादा एडवांटेज थे। दूसरा इसकी जो लिमिटेशंस थी वो क्या लिमिटेशंस थी? लिमिटेशन क्या थी कि यहां पर ये जो मेटल है ये भी हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था परफेक्ट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बोलिए बेटा? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए। वहीं पर हेलोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की और नोबल गैस की प्रॉपर्टीज आपस में क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। लेकिन वो यहां पर भी नहीं रखा, इसने हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग सेपरेट रख दिया। दूसरी बात, हाइड्रोजन एक तरह की गैस है, तो गैस को इधर नॉन मेटल्स में रखना चाहिए था, इधर क्यों नहीं रखा?
इधर रखा तो हाइड्रोजन की पोजीशन में अभी भी डाउट है, तो ये उसकी लिमिटेशन थी, बता नहीं पाया। दूसरा, उन्होंने लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स की पोजीशन को भी उससे पूछा गया कि आपने बीच में इन एलिमेंट्स को अरेंज क्यों नहीं किया, इनकी अलग से पोजीशन क्यों वेरीफाई कर दी, तो ये बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की पोजीशंस को। तीसरी अगर आप लोग बात करें तो आइसोटोप्स की पोजीशंस को अभी भी हमारी इसके अंदर जगह नहीं मिल पाई है पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से ये इनकी कुछ लिमिटेशंस थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि बेटा 7 ही पीरियड क्यों बनाए और 18 ग्रुप क्यों बनाए। तो जब हम लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है, लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है, हम उसको उसी पीरियड के अंदर रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, कौन से पीरियड में आ रहा है 4, तो इसका प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी 4s1 है ना, तो इसको 4th पीरियड में रखा। अगर कोई 6th में आ रहा है तो हम लोग उसको क्या रखेंगे, तो हम लोगों ने पीरियड्स जो अरेंज किए वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं आप लोगों के साथ, तो हम लोगों ने जो ग्रुप अरेंज किए हैं उन ग्रुप्स को अरेंज करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखी हर एलिमेंट की, और हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर जा रहा था, जिस सबसेल के अंदर जा रहा था, हमने उसको उसी ब्लॉक के अंदर रखा। जैसे फॉर एग्जांपल इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s के अंदर जा रहा था, हम लोगों ने इनको s ब्लॉक में रखा। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन d के अंदर जा रहा था, हमने d के अंदर रखा। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय p के अंदर जा रहा था, हमने वहां पर p को लिखा। क्लियर है, p ब्लॉक के अंदर रखा। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन लिखते समय, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय f ब्लॉक के अंदर जा रहा था, तो हम लोगों ने वहां पर f ब्लॉक के अंदर इन एलिमेंट्स को अलग से रखा। तो बेटा ये मेरी आज की क्लास जो थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्लास थी, आप लोगों ने देखी। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज। क्लियर है, एलिमेंट की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, ठीक है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टीज हम उन हर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ के साथ हम लोग उनके क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। सो प्लीज आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आज छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट की ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी ही आनी चाहिए। बेटा आप लोग कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 8 8 18 18 32 ये लिखते हो ना, बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, दीज आर द मैजिक नंबर्स। इनको लोग क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर्स बोलते हैं। क्लियर, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, ns2 mp1 ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आप लोगों को लिखनी है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा टॉपिक, क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज आराम से घर पे बैठ के पढ़ना है, समझना है, बुक की हेल्प लेनी है। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करवाते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और आप भी कीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी आज की क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।